सो गाइज, अगर आप अपने फ़ोन को कनेक्ट करते हो तो सिर्फ और सिर्फ वो चार्ज होता है और किसी भी तरह के उसमें स्टोरेज को आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हो और किसी भी तरह से आप उसके जो डेटा है उसको आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हो। तो इस ये जो प्रॉब्लम्स है, इस प्रॉब्लम को कैसे आप फेस कर पाओगे वो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो एक्चुअली होता ये है कि जैसे कि ये जो मेरी फ़ोन है, ठीक है, ये जो मेरी फ़ोन है, ये फ़ोन जो आप देख रहे हो, ये फ़ोन को एक्चुअली मैं कनेक्ट करूँगा, कनेक्ट करने के बाद फिर एक्चुअली ये सिर्फ़ और सिर्फ चार्ज ही होता है। लाइक देख लो आप, ये सिर्फ़ और सिर्फ चार्ज ही हो रहा है और आप देख सकते हो एक्चुअली ये सिर्फ़ और सिर्फ चार्ज ही होती है और देख सकते हो यही सिस्टम में मैंने लगाया और इसमें किसी भी तरह के मेरे को मतलब कनेक्ट होने के जो डिवाइस जो होता है, लाइक अगर मैं आपको दिखाऊँ किसी भी ट्रक के ड्राइवर वगैरह मैंने सारे अपडेटेड है किए हुए हैं, लेकिन किसी भी तरह के यहाँ पे मेरे को जो पार्टीशन वगैरह देखने को नहीं मिल रहा है। लाइक कि मेरे जो फ़ोन होते हैं उस फ़ोन के अलग अलग यहाँ पे बन जाता है, लेकिन वो नहीं मिल रहा है। तो उस केस में कैसे आप ठीक कर पाओगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आप क्या क्या इसके सोल्यूशन निकाल सकते हो, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो एक्चुअली देखो गाइस, होता ये है कि ये सबसे पहले तो हो सकता है कि आपके पीसी में ही प्रॉब्लम हो और उस प्रॉब्लम को देखने के लिए आपको एक काम करना चाहिए। आपको सिंपल सा डिवाइस मैनेजर ओपन करना है। डिवाइस मैनेजर ओपन करने के लिए सिंपल सा यहाँ पे आप सर्च कर लेना डिवाइस मैनेजर। यहाँ पे सर्च कर लोगे कुछ इस तरह से डिवाइस मैनेजर, ये जो आप देख रहे हो डिवाइस मैनेजर, इसे सिंपल सा आपको ओपन करना है। तो फिलहाल मैं इसे ओपन कर लेता हूँ डिवाइस मैनेजर को। तो जैसे मैंने इसे ओपन करा तो कुछ इस तरह से ओपन यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है, ठीक है। तो उसके इस आप जो भी फ़ोन यूज़ करते हो उसके अलग अलग जो है ये यहाँ पे ड्राइवर्स इंस्टॉल होता है और आपके फ़ोन के लिए कौन सा ड्राइवर है देख रहे हो, यही सब में से होता है। USB 3.0, USB कंपोजिट और पोर्ट्स वगैरह में आप देख रहे हो ये सब होता है। तो यही सब में से कोई एक ड्राइवर होगा और वही ड्राइवर को आपको अनइंस्टॉल करना है और फिर आपको इंस्टॉल करना है। तो फिलहाल मेरे केस में क्या है कि मेरे केस में इसके जो ड्राइवर्स हैं ये कनेक्ट ही नहीं हो रहे हैं किसी भी तरह से। तो फिलहाल तो ये मेरे ये जो आप देख रहे हो ये USB का प्रॉब्लम है, तो इसके लिए मेरे को शो ही नहीं कर रहा है इसमें कुछ भी। तो फिलहाल मेरे तो पूरी तरह से करप्ट ही है। मेरे ये जो आप USB केबल देख रहे हो पूरी तरह से ये USB केबल ही करप्ट है। तो उसके लिए मैं भी फिलहाल कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हो सकता है आपके केस में ऐसा हो कि आपके जो सिस्टम में आपके ये जो आप यहाँ पे देख सकते हो कोई भी ड्राइवर आप जो भी फ़ोन यूज़ कर रहे हो उस फ़ोन के अलग अलग ड्राइवर होते हैं, ठीक है। तो उस ड्राइवर को आप अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करके देखना, हो सकता है फिक्स हो जाए। लेकिन अगर फिक्स नहीं होता है इस केस में भी तो आप एक और मेथड ट्राई करना, वो ये है कि आप जो है सबसे पहले तो आपके जो पोर्ट हैं सिस्टम के, जो पोर्ट्स जो होते हैं जिसमें आप USB कनेक्ट करते हो, उस पोर्ट को आप स्कैन करके देखना। लाइक आप इस पोर्ट को हटा के दूसरे पोर्ट में आप ट्राई करना, हो सकता है उसमें अगर काम कर रहा हो तो उस केस में आपके जो है सिस्टम के पोर्ट्स आपको चेंज करने होंगे। लेकिन अगर हो सकता है आपने मतलब सस्ता वाला डेटा केबल यूज़ करा हो तो उस केस में भी नहीं शो करता है। बहुत सारे मार्केट में ऐसे डेटा केबल होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ चार्ज के लिए ही बनाया जाता है और उस डेटा केबल के जो प्राइजेस जो होता है वो नॉर्मल होता है और वो प्राइजेस नॉर्मल होते हैं। आप जो जब भी खरीदो तो आप पूछ लो कि ये सिर्फ चार्जिंग के लिए या फिर मैं इसे स्टोरेज के लिए भी यूज़ करता हूँ, यूज़ कर सकता हूँ, लाइक USB के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप यूज़ कर रहे हो एक सस्ता वाला डेटा केबल, तो उस केस में भी ऐसा होता है कि सिर्फ और सिर्फ चार्जिंग ही होता है और उस केस में आपके फ़ोन जो है वो कनेक्ट नहीं होते हैं आपके सिस्टम से। और एक केस ये है गाइज, एक केस ये है कि आपके जो डेटा केबल है पूरी तरह से करप्ट हो चुके हैं। लाइक मेरे जो डेटा केबल है पूरी तरह से करप्ट हो चुकी है, देख सकते हो MI के डेटा केबल है लेकिन ये पूरी तरह से करप्ट है। तो इस केस में ये भी प्रॉब्लम्स होता है कि आपके डेटा केबल ही करप्ट होते हैं और आप फालतू में ही इधर से उधर उतने दिमाग लगा रहे होते हो। और एक और ऑप्शन है, आप ये कर सकते हो कि आप डेटा केबल को आप दूसरे सिस्टम में लगा के आप चेक कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो कि एक्चुअली आप ये जो डेटा केबल है ये क्या मेरे केस में वर्क कर रहा है या नहीं और दूसरे के सिस्टम में ये वर्क कर रहा है या नहीं। अगर दूसरे के भी सिस्टम में वर्क नहीं कर रहा है तो पूरी तरह से डेटा करप्ट हो चुके हैं। जैसे कि मेरा ये डेटा केबल आप देख सकते हो पूरी तरह से ऐसे समझ लो करप्ट हो जाएगा। तो उस केस में आपको सिर्फ डेटा केबल चेंज करने की जरूरत है और कुछ नहीं। जैसे आप डेटा केबल चेंज करोगे आपके सिस्टम में शो करने लगेगा और आपके जो डिवाइस जो है अच्छे से वर्क करने लगेंगे। तो ये चीज़ें आप ट्राई करना, डेफिनेटली आपके प्रॉब्लम फिक्स हो जाने वाला है। लेकिन और भी अगर मतलब किसी भी तरह के प्रॉब्लम फिक्स नहीं होता है, इस टाइप के इश्यूज है कुछ, तो आप कमेंट करना, मैं आपको जो बताऊंगा। तो फिलहाल इतना ही, मिलता हूँ फिर एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।